उन्हीं से पूछना बोल जब घर आएगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और ये जो वीडियो है मैं आप लोगों के जो शेयर करने वाली हूँ, ये वीडियो है सितंबर के टाइम का है और अक्षत के बर्थडे के बाद का है। तो उसके बाद हमने कराई थी अक्षत की पूजा, तो उसके लिए हम गए थे गांव। और ये वीडियो मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आलस, मन ही नहीं कर रहा था इस वीडियो को एडिटिंग करने का। बट मेरे फ़ोन में मैंने बना के रखी थी और बहुत मेहनत से बना के रखी थी, तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं आज वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उस दिन जब हम घर जा रहे थे, आप देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है, व्यू कितना सुंदर दिख रहा है। और ये हम कर्णप्रयाग पहुँच गए थे। और ये हम अपने मतलब घर के पास ही पहुंच गए थे। यहाँ पे एक ऊपर से झरना आता है बहुत ही सुंदर सा, और दादी भी हमारे साथ आई थी वहीं से। तो ये पूजा वैसे हमने बहुत पहले करवानी थी, बट बर्थडे के दिन करवानी थी, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से नहीं कर पाया। और यहाँ पे हनी वीडियो बना रहा था और कभी वो कैमरा इधर कर दे रहा था, कभी उधर कर दे रहा था। तो बस इसके 2 दिन की, इसके जो ग्रह हैं ना थोड़े से वैसे हो रखे थे, तो उसकी हम पूजा करने के लिए गए थे। वैसे बर्थडे के दिन तो हमने करवा दिया था, बट इसके उसमें था असली सा, कुछ ऐसा था असली सा, जैसे होता है ना कुछ बच्चों के उसमें मूल होता है, किसी के उसमें कुछ होता है, तो इसके उसमें था असली सा। तो उस ग्रह की शांति करने के लिए 2 दिन की ये पूजा होनी थी। तो आज हम घर गए थे, उसके दूसरे दिन सामान वगैरह हमने इकट्ठा करा। उसके पापा ने सामान वगैरह इकट्ठा करा मार्केट से, और हमने सफाई वगैरह करी, कपड़े सुखाए। और फिर उसके अगले दिन पूजा हुई थी, पंडित जी आए थे, पूजा हुई थी। और यहाँ से पैदल सामान ले जाना बहुत टफ है। का बोतल नीचे गिर जाएगी। मेरे यहाँ में वो लेबर। तो आप देख सकते हो पुल से इधर आते हुए मैंने इसके पापा के पास फ़ोन पकड़ा दिया था, और इसके पापा के पास एक बैग था और अक्षत को गोद में लेके आ रहे थे, और एक बैग मेरे पीठ पे था, एक मेरे हाथ पे था। तो मतलब यहाँ से घर जाना मतलब हमारे लिए इतना टफ़ हो जाता, क्योंकि एक तो बच्चे को लेके जाओ गोद पे, और दूसरा बैग वगैरह, बच्चों के साथ कितने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं आप लोगों को पता ही होगा। और 2 बच्चे हैं, फिर खुद के हैं, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। और उसके बाद हम घर आए, फिर शाम को हमने यहाँ इसके पापा ने पूरा ब्लीचिंग डाला हुआ था, क्योंकि बारिश की वजह से
इतनी ज़्यादा काई जम गई थी इसमें ना, तो फिसल रहे थे। तो हमने पूरा इसमें डाल के झाड़ू से हमने रगड़ रगड़ के दोनों जनों ने पूरा साफ़ किया इसको, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे गिरेंगे। और हनी तो तब भी समझता है, बट अक्षत नहीं समझ पाता है। तो अक्षत फिसल रहा था, कई बार फिसला भी। और हमने इतना ज़्यादा घर आने के बाद इतने थक गए थे, इतने दूर दूर से पैदल इतना सारा सामान लेके आए हम। उसके बाद मैंने किचन पूरा साफ़ किया, सारे बर्तन मैं बाहर पे लेके गई, उन सबको मांजा, क्योंकि इतने दिन से बर्तन मतलब दरवाजे बंद थे और सारे बर्तन वगैरह गंदे हो गए थे। तो सारे बर्तन वगैरह मैंने धोए सुखाए, उसके बाद फिर मैंने बाहर हमने दोनों ने साफ़ किया। और ये पूजा वाले दिन की वीडियोज़ है। तो शाम को पूजा वगैरह संपन्न हो गई थी, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो हम दोनों पूजा में बैठे हुए थे और पूजा मतलब किसी ने नहीं बनाया था वीडियो, तो इसलिए मैंने उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा शूट किया। तो हम पूजा रात की पूजा संपन्न हो गई थी, वो अलग बात है, पंडित जी रात में जाप जो भी होता है वो करेंगे। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे। और शायद नहीं, पूजा ख़त्म नहीं हुई थी, मतलब पूजा ख़त्म हो गई थी लेकिन आरती रह गई थी। तो आरती करने के लिए हम आए, और उसके चाचा चाची हमारे साथ में आए, उसके दूसरे दिन ये लोग आए थे। जबकि मैंने बोल दिया था कि छोटी बच्ची है चलो साथ में, बट नहीं आए वो, उनको दुकान भी उनका वो था, तो इसलिए वो लेट आए। और ये देखो, ये मेरे देवर की छुटकी है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। पहले सुबह के टाइम पे अंदर पूजा हुई, और उसके बाद यहाँ पे दिन में यहाँ पे इसकी बाहर पे पूजा हुई। तो इसका पहले यहाँ पे पूजा हुई, उसके बाद इस पे पूरे इसकी बॉडी पे गोबर लगाया गया। और फिर बहुत जगह का पानी इकट्ठा करके लेके आए थे हम, 11-12 जगह का पानी इकट्ठा करके लेके आए थे। फिर उससे इसका स्नान हुआ, और जो कपड़े इसने पहने थे वो हमने दान मतलब उधर कर दिए। तो कहते हैं कि उसके बाद मतलब वो कपड़े पहनाए नहीं जाते हैं, जो दुख जो संकट आने वाला है वो सब उसके साथ चले जाता है, ये बोला जाता है। और ये 2 दिन की पूजा थी। तो कल थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद दूसरे दिन ये कोई आया हुआ था, हमने बुलाया था उनको, हमारे मतलब उधर ही जिस रास्ते से हम आते वहीं पे रहते वो जेठानी जी लोग, तो उनकी बेटी ने ये थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया था। और इसके बाद इसका यहाँ पे मंगल स्नान वगैरह होगा। तो इसके बाद बहुत सारी क्लिप्स थी, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें वीडियोस थी उसके नहाने की, खेलने की। बट मैंने इस वीडियो को, इस व्लॉग को 5 से 6 बार यूट्यूब पे डाला, उतनी बार ये वीडियो डिलीट हो गया, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से नहीं दिखा सकते। ये था आई थी, तो मैंने कहा आजा तू भी आजा, तेरी भी वीडियो बनाते। और उसके नेक्स्ट डे हम निकल गए थे रुद्रप्रयाग के लिए, और बारिश लगी हुई थी, बहुत ही ख़तरनाक बारिश लगी थी। और हनी देखो छाता पकड़ के जा रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ना पूरी झाड़ियाँ थी, तो गीला हो रहा था वो, और बीच बीच में बोल भी रहा था कि मम्मी मैं भीग रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतना बैग है। और ये मेरी जेठानी है जो हमारा बैग रखने आए थे, क्योंकि जाते टाइम ना थोड़ा सा बैग और हो गए थे। और ये देखो, और ये गए थे अक्षत को लेके, क्योंकि बारिश में बैग और अक्षत दोनों ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो ये अक्षत को लेके जा रहे थे। तो बैग जो ये लेके आए थे, मतलब ये बैग मैं लेके आई थी, और तो इस वाले बैग को दीदी आ गई थी छोड़ने के लिए। और बारिश में इतने दूर चलना बहुत टफ हो जाता है। पूरे हम भीग गए थे, क्योंकि पूरे जंगल का रास्ता था। और आप अभी देख सकते हो इतनी ज़्यादा नदी बढ़ गई थी, देखो आप कितनी ज़्यादा नदी आ गई थी। और जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि इनका ऑफिस था, हनी की स्कूल थी। तो पानी
तो आगे से हनी चल रहा था और सिर्फ हनी का छाता दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे आप धान की खेती देख सकते हो, कुछ कुछ धान काटने के लिए हो गए हैं, कुछ कुछ हरे हो रखे हैं अभी। और ये इधर भी हमारे गांव के लोगों के खेत हैं, बहुत दूर दूर खेत है यार। घर जाने की मतलब घर जाने का मन तो करता है, बट इतना पैदल चल के इतना सारा सामान के साथ ना, तब ऐसा होता है कि मन ही नहीं करता फिर घर जाने का, क्योंकि बच्चों के साथ इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी आप मौसम देख सकते हो, बारिश थोड़ी बंद हो चुकी है लेकिन बादल लगे हैं। और सितंबर के टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा बरसात का टाइम होता है, इसी वजह से हमारा प्लान थोड़ा मना भी हो रहा था कि नहीं जाते हैं क्योंकि बरसात का टाइम है। बट फिर हमने सोचा कि चलो अब दिन निकाल ही दिया तो कर ही देते हैं। और ये हम अपने घर से इधर को निकल रहे हैं, अभी हम मतलब अपने गांव से बाहर नहीं गए हैं। और ये मैंने शीशे सारे बंद थे क्योंकि ठंडी हवाएं की हल्की हल्की बारिश आए लगी हुई थी, और उसी के अंदर से मैं छोटी छोटी सी क्लिप बना रही थी। और हमारे साथ अभी देवर तो स्कूटी से आ रहा था, लेकिन देवरानी हमारे साथ ही, क्योंकि छोटी थी तो उसको स्कूटी में ले जाना ठीक नहीं था। और रुद्रप्रयाग तक हम लोग सब साथ जाएंगे, उसके बाद ये अगस्त्यमुनि चले जाएंगे क्योंकि दुकान भी है, फिर दुकान भी खोलनी है, 2-3 दिन से बंद है। तो चमोली से आगे तो रास्ता बंद था, बारिश की वजह से वहाँ पे काम लगा हुआ था, तो इसलिए हम अभी दूसरे वाले रास्ते से आ रहे थे। और आप जगह जगह पानी के नाले देख सकते हो। और बरसात में यही होता है कि इधर उधर जाना बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि कहीं पे टूट फूट होती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बारिश से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और ये मैंने कैमरा अभी हनी के पास दिया था आगे, मैंने कहा हनी छोटी छोटी सी क्लिप शूट करना। देख सकते हो आप थोड़ी थोड़ी जगह पे जाके ये पानी के झरने निकल रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पे। और हनी वैसे वीडियो बना रहा था। ये देखो अभी हम बहुत आगे पहुंच गए, बारिश का मौसम आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है।